बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ वो नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी आपने वीडियो को मिस नहीं करना। बुकरम लिया है हमने, चौड़ाई इसकी 10 इंच तक है और लंबाई इसकी 8 इंच तक है। जो बहनें बोट नेक पहनना पसंद करती हैं उनके लिए तो ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर हमने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई मैंने गले की 4.5 इंच तक रखी है और लंबाई 3.5 इंच तक रखी है। इस तरीके से हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये गला बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। अगर आपको लगे कि बोट नेक जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपने इसकी चौड़ाई 4.5 से 4 इंच कर लेनी है, इससे कम नहीं करनी। लंबाई 3.5 ही रखनी है। इसके नीचे हमने एक पत्ती ड्रॉ करनी है, तो पत्ती के लिए लंबाई मैंने 3 इंच तक निशान लगाया। नीचे से चौड़ाई हमने 1 इंच रखनी है और ऊपर से कॉर्नर से आके हमने इसकी जो चौड़ाई है वो 1 पॉइंट रखनी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 2 पॉइंट हो जाएगी। बाहर वाली साइड पर हमने मार्किंग करनी है हाफ इंच तक, बस इतनी ही मार्किंग करनी है। इससे ज़्यादा आपने मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो हमारा जो नेक है वो इतना ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लगेगा जैसा आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है। नहायत ही नफासत के साथ आपने इसको ड्रॉ करना है। आप हल्के हाथों से इसको ड्रॉ कर लें, आहिस्ता ड्रॉ कर लें, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसको पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करना है। कहीं से भी आपने इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना या बुकरम को कम और ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो आप इसकी शेप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शेप आ रही है। वो शेप हमारी ख़राब हो जाएगी अगर ज़रा सा भी हमारा बुकरम टेढ़ा मेढ़ा होगा तो। सेम अपनी मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। अब अंदर वाली साइड से भी जितना भी हमारा बुकरम है हम उसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे आके जो इसके अंदर से बुकरम निकला है वो हमने उसको कैसे अलग करना है। नीचे से पत्ती को हमने कट कर देना है और ऊपर से जो हमारा नेक इसके अंदर से निकला है इसको हमने नहीं फेंकना। इसी से हमारा जो दूसरा नेक है वो हमने तैयार करना है। दूसरे गले के लिए हमने चौड़ाई 14.5 इंच तक ली है और लंबाई हमने 9.5 इंच तक ली है। इसको भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे और जो गला अभी मैंने आपको दिखाया है बुकरम निकला हुआ, उसी के मुताबिक हमने एक गले को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। अब जहाँ पर आपको डोरियाँ नज़र आ रही होंगी तो डोरियों के लिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर से एक गले को ड्रॉ कर लेना है। इससे कम या ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अब ये जो इसके 1.5 इंच का मार्जिन है ये तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये जस्ट हमारी एक गाइडलाइन है कि इसको हम यूज़ करके अपनी जो डोरियां हैं वो लगा सकते हैं। बाहर वाली साइड पर फिर हमने 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है सेम नेक की तरह। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो नीचे वाले 2 नेक है ना इसको हमने संभाल के रखना है और ऊपर वाले नेक को हमने वेस्ट कर देना है, लेकिन आपने इसको फेंकना नहीं है। किसी और गले के लिए आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। ये देखें इस तरीके से। ये जो हमारा जो 0.25 इंच का मार्जिन हमने छोड़ के नेक को ड्रॉ किया ये तो हमारा शर्ट के ऊपर अटैच होगा और ये जो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने नेक को कटिंग किया है ये हमारा एज अ गाइडलाइन हमें मिलेगा। ये देखें इस तरीके से। अब दिखने में तो ये नेक थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बनाने के बाद ये हमारे बिल्कुल गले के बराबर हो जाएगा। जितना भी हमारे गले का मार्जिन होता है बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। अब हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेना है ताकि जब हम इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे दोनों साइडों से हम इसको बराबर में पेस्ट करें, कहीं से भी ये कम या ज़्यादा ना हो या टेढ़ा मेढ़ा ना हो। शर्ट की बैक साइड पर हमने इसको पेस्ट कर लिया है। हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी जो कपड़ा है वो हम कट कर लेंगे। इसमें हमने छोटे छोटे से कट लगाने हैं और कट इतने लगाने हैं कि बुकरम के ऊपर कट नहीं लगना चाहिए और इसमें जो है वो हमने थोड़े डीप कट लगाने हैं। ये जो फैब्रिक है वो हम बुकरम के ऊपर अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसके नीचे हमने ग्लू लगाई है। अब इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। मेरे पास शटल लेस है, आप कोई सी भी फैंसी लेस भी इसमें लगा सकती हैं।
यहाँ पर ही गले की जो नफासत है और ख़ूबसूरती है, यकीन करें कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। अब ये जो सेंटर नेक है, इसके ऊपर हमने रख के देखा है कि ये कैसे हमारा नेक जो है वो सेट आएगा। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी जितना भी कपड़ा था वो भी हमने कटिंग कर लिया था। अब ये जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, ये हम अपने बुकरम के ऊपर अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। इतना ही हमें और फैब्रिक चाहिए ऐसे ही, और अंदर वाली साइड पर अब हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई चला लेनी है, जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर भी हमने तकरीबन 3 पॉइंट का वक्फा छोड़ना है, बाकी जितना भी हमारा कपड़ा है उसको हमने कटिंग कर लेना है और इसमें हम डीप कट लगाएंगे, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है, गले को एज आ मगज़ी के तौर पर यूज़ करना है। तो इसमें हम डीप कट लगाएंगे और कट हमारे सिलाई तक नहीं जाने चाहिए। छोटे छोटे से पॉइंट आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी शर्ट को सही भी कर सकते हैं और इसको इग्नोर करते हुए आप अपने गले को ख़राब भी बना सकते हैं। बेहतर है कि आप हर चीज़ को, हर वीडियो को आप तवज्जो से देखा करें। सिर्फ एक ही बार देखने से अगर आप तवज्जो से देख लें तो आपका जो गले का डिज़ाइन है वो एक प्रोफेशनल दर्जी की तरह आप उसे बना सकते हैं। अब बुकरम को हमने फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अच्छे तरीके से हम इसके कॉर्नर बनाएंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस हमने कर लिया है। यहाँ पर आप इसकी नफासत चेक कर सकते हैं। 1/2 इंच का हम मार्जिन छोड़ते हुए जितना भी कपड़ा है वो भी हम कट कर लेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि हमने इसके जो कॉर्नर वगैरह है वो किस तरीके से कट करने हैं। कटिंग जो हमारा कट है वो कहाँ तक जाएगा और हम इस फैब्रिक को कैसे फोल्ड करेंगे। ये जो आपको कपड़ा नज़र आ रहा है इसको पहले हम वैसे ही ऊपर फोल्ड करेंगे, शावर लगा के अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। बाद में हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इसके कॉर्नर तक। ये देखिए यहाँ पर हमने कट, आप नीचे की तरफ भी थोड़ा सा लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है क्योंकि ये अंदर की तरफ ही कपड़ा जाएगा। और बाद में हम जो कपड़ा है वो हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। शावर लगा के अगर आप प्रेस करेंगी तो इसकी शेप ज़्यादा खूबसूरत आएगी। ये देखें इस तरीके से। अब हमें एक मार्जिन लाइन मिल गई कि हमारा जो बैक साइड वाला कपड़ा है वो हमारा फ्रंट वाले गले के बिल्कुल बराबर बराबर फोल्ड होगा, कहीं से भी ये कम और ज़्यादा नहीं होगा। ये देखें इस तरीके से। अब इसको हम एक साइड पर करेंगे और जो हमारा हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले को कटिंग किया था, अब वो वाला गला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसको हमने पहले कोई भी कागज़ का पीस लेना है और इसके ऊपर पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल बराबर रखते हुए। आप चाहें तो आप इसके ऊपर कोई पिन भी लगा सकते हैं ताकि हमारा जो गला है वो आगे पीछे ना हो, बराबर में इसका मार्जिन आए। सेंटर पर हम एक लाइन बना लेंगे। अब इसको मैं मज़ीद ज़्यादा भी डार्क करूँगी। अब ये देखें हमारी जो लाइन ऊपर वाली लाइन आ रही है उसके बराबर, उसके बिल्कुल ऊपर हमने गले को रखना है और पत्ती के बिल्कुल साथ साथ हमें जो है वो एक मार्किंग कर लेनी है ताकि हमें पता चल सके कि हमने डोरियाँ कहाँ पे अटैच करनी है। उसी मार्किंग के ऊपर मैंने चॉक से इसको अच्छे तरीके से डार्क कर लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नज़र आ सके। गले को मज़ीद ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमने इसके अंदर जो डोरियाँ लगानी है वो बिल्कुल बारीक मैंने निकाली हैं। अगर आप इसका ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आपने वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। 1-1 इंच का मार्जिन हम छोड़ देंगे, फिर निशान लगाएंगे। और गलती से जो डोरियाँ हैं वो मुझसे तकरीबन 3 इंच से भी 3 पॉइंट कम कट हो गई थी, लेकिन आपने इसको 3.25 इंच या 3.5 इंच तक एक एक डोरी को कट करना है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आपने 3.5 इंच तक एक डोरी को कट करना है। ज़्यादा हमारी डोरियां जो है वो उसका मार्जिन ज़्यादा हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी डोरियां कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई कम नहीं होनी चाहिए। अब जहां पर मैंने 1-1 इंच की मार्किंग की थी उसके ऊपर मैं ग्लू लगाऊंगी ताकि मेरे लिए सिलाई लगाना आसान हो जाए। और प्रेस की हेल्प से मैं अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर दूंगी ताकि ये नफासत के साथ कागज़ के ऊपर भी चिपक जाए और हमें बार बार सिलाइयाँ भी ना चलानी पड़े। सेंटर में मैं जो लाइन लगाई थी मैंने आपको बताया था कि पहले हम सेंटर कर लेंगे ताकि हमारे लिए डोरियों को लगाना आसान हो जाए। तो डोरियों को मैंने जो डोरियों का कट बना है वो हमारे सेंटर में आ रहा है। ऐसे ही हमने
अपनी अंदर वाली साइड पर भी डोरी अटैच करनी है, लेकिन इसका जो सेंटर मार्जिन है वो कम होगा, यानी कि वो तकरीबन पौना इंच तक होगा। मैंने पहले 1-1 इंच तक चौड़ाई में निशान लगाया, क्योंकि ये इसकी जो गुलाई बन रही थी वो ज़्यादा है, वो अंदर की तरफ इसकी गुलाई कम है, तो इस वजह से हमने तकरीबन पौना इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये डोरियाँ अटैच की। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड पर भी यही डिज़ाइन बना लेंगे। ये डिज़ाइन हमारा दोनों साइडों पर बन चुका है। अब हमने जो गला तैयार किया था इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई चला लेंगे। ये गला हमारी मार्किंग के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए और सिलाई भी हमने बिल्कुल इसके ऊपर ही चलानी है। अब आप चेक कर सकते हैं कि एक ही सिलाई की हेल्प से हमने इसको कंप्लीट किया। पहले मैंने ग्लू की हेल्प से ही लेस लगाई, ग्लू की हेल्प से ही मैंने इसको फोल्ड किया और ग्लू की हेल्प से ही मैंने इसमें डोरियां लगाई। अब जब हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई जो है वो बहुत ही नफासत के साथ एक ही सिलाई से हमारा सारा गला कंप्लीट हो जाएगा। अब ऊपर वाली साइड से जितना भी एक्स्ट्रा हमारा जो कागज़ आ रहा था वो भी हमने कट कर लिया, डोरियां भी कट कर दी। अब सेंटर में हमने गले को रखना है और ये देखें, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि पहले हमने सेंटर में इसको कट लगाएंगे, फिर डोरी के बिल्कुल साथ में जितना भी कागज़ आ रहा है उसको हम कट कर देंगे, ताकि ईजीली जो डोरी है वो हमारी गले के अंदर गुम स्टिच हो जाए। ये देखें इस तरीके से। अगर आप लोग इस तरीके से इसको सिलाई करेंगे तो यकीन करें कि इसकी नफासत बहुत ज़्यादा आएगी। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन नफासत बहुत ज़्यादा आएगी। ज़्यादातर लोग इसको ऊपर रख कर स्टिच कर लेते हैं तो फिर नीचे से वो डबल कपड़ा लगाते हैं, तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है डबल कपड़ा लगाने में। ऐसे एक ही कपड़े से हमारी जो सारी सिलाइयाँ हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। कागज़ हमने निकाल दिया। अब ये जो हमने पत्ती बनाई थी, इस पत्ती के अंदर से जितना भी कपड़ा आ रहा है इसको हमने कट करना है और हमने कट करना है 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, अच्छी तरीके से इस पर हम हैंड स्टिच कर लेंगे। या आप सिलाई तो बहुत बुरी लगेगी, आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, सिर्फ आपने तुरपाई करनी है। ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पर बुकरम को तो हम वैसे ही कट कर देंगे क्योंकि बुकरम से हमारा जो कपड़ा है वो नहीं निकलेगा। इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। होप्स हो कि आपको मेरा ये डिज़ाइन ट्रेंडिंग डिज़ाइन प्यारा लगा होगा। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इसके अंदर वाली साइड पर सेंटर में आप कोई पर्स भी अटैच कर सकते हैं, आप इसमें आई हुक भी लगा सकते हैं या कोई आप इसमें लूप्स भी लगा सकते हैं। यकीन करें कि इतना नफासत के साथ हमारा गला तैयार हुआ था कि प्लेन फैब्रिक है, लेकिन प्लेन फैब्रिक को इस गले ने यकीन करें कि एक नया ही लुक दे दिया है। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बैक साइड पर मैं एक ओरेब कपड़ा लगा के इस डोरियों को कवर कर लूँगी, आप इसको वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ।